कैम जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं JEE 2022 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द 3 choice, out of which exactly one is correct. There is a 3 marks for each correct answer and minus 2 marks for each wrong answer and 0 if the question is not attempted. Then the number of way a student appear in the examination get the 5 marks. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 5 मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में कितने चॉइस है? 3 चॉइस है। अगर वो उसका आंसर करेक्ट होता है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसका आंसर रॉन्ग होता है तो उसमें से जो टोटल है उसमें से माइनस होंगे 2 मार्क्स। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली 0 मार्क्स है। तो स्टूडेंट के अगर 5 मार्क्स लाने हैं तो वो कितने सही आंसर देने चाहिए एंड कितने गलत आंसर देना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इतने कौन से आंसर सही देगा, कौन से गलत देगा, कितने पैर जो है वो बनाएगी 5 मार्क्स लाने के लिए। तो वो जो पैर है वो हमको फाइंड करनी है कि कितनी पैर बनेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं कि करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स। एंड रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स है? -2 मार्क्स है। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का। 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। सबसे पहले X1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन X2, तीसरा क्वेश्चन X3, चौथा X4 एंड पांचवा X5। 5 क्वेश्चन ले लिए, सभी का एडिशन X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X5, यानी कि इसमें जितने मार्क्स आएंगे उन सभी का टोटल क्या होना चाहिए? 5 मार्क्स। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम पहला जो 3 क्वेश्चन सही यानी कि 3 + 3 + 3, इन सभी का टोटल क्या होता है? 9। 9 हमको क्या चाहिए? 5। तो 9 में से 2 2 क्या कर देंगे? 2 टाइम्स माइनस, तो क्या हो जाएगा? 5। इसका टोटल क्या होता है? 5। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर की क्या है? अरेंजमेंट। अभी इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो टोटल नंबर कितने हैं? 5, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिपीटेशन जो है 3 जो है वो 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। -2 जो है वो 2 टाइम्स है तो वो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। लेकिन इन टू यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये जो करेक्ट आंसर है उसको हम डायरेक्ट 1 करेक्ट हो गया तो उसको करेक्ट जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन में से एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे टोटल ऑप्शन हमारे पास 3 है। उस 3 ऑप्शन में से रॉन्ग करने के लिए हमको जो 2 क्वेश्चन है रॉन्ग, उसमें से एक को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है X4 क्वेश्चन, उसमें से 2 रॉन्ग क्वेश्चन है, 2 रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 रॉन्ग ऑप्शन है उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमको चूज करना है, तो इसलिए क्या किया? मल्टीप्लाई 2 किया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहां पे हमको रॉन्ग आंसर चाहिए। इसका मतलब वहां पे रॉन्ग करने के भी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप उस 4 ऑप्शन को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो आप 3 तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। 3 ऑप्शन होंगे रॉन्ग तो तीनों को आप 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे।
यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 रॉन्ग होंगे, एक ही राइट होगा। तो राइट के लिए तो ये है, लेकिन रॉन्ग के लिए ये करना पड़ेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई, 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, उसके बाद डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 यहाँ से कैंसिल, इंटू 2 × 2। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। यानी कि ये जो नंबर है 5 लाने के लिए हम कितने पॉसिबल वे है, 40 तरीके से हम 5 ला सकते हैं 5 क्वेश्चन में, जहाँ पे 3 ऑप्शन है। तब समझ गए कैसे किया।